अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कि एमएलटी और एमएलएस ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी एब्रीविएशन की। ये स्टैंड फॉर एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड जो एमएलएस है वो है मेडिकल लेबोरेटरी। एस हमारे पास आ जाता है साइंस और साइंटिस्ट। इनमें एस कोई डिफरेंस तो नहीं होता है, दोनों ही बीएस होते हैं। लाइक इसमें बैचलर ऑफ साइंस हम करते हैं, बीएस हम करते हैं। 4 साल का हमारे पास कोर्स होता है एमएलटी और एमएलएस दोनों का ही। एमएलटी के अंदर हमारे पास आ जाता है कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट होता है, और एमएलएस हमारे पास आ जाता है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और साइंटिस्ट। इसमें जो हमारे पास होता है टेक्नोलॉजिस्ट भी डीप स्टडी करते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, इसके अंदर हमारे पास आ जाती है रिसर्च। के साइंटिस्ट ने रिसर्च की होती है, उन्होंने ज़्यादा चीज़ों पे रिसर्च पढ़ी होती है। इनकी डिग्री के अंदर रिसर्च आ जाती है और इसमें रिसर्च नहीं होती है। मेन डिफरेंस इसमें यही होता है, एसटीएस उसको डिफरेंस नहीं होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है ना फील्ड, इसके अंदर आगे लैब जो होती है ना, लैब के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, किस किस्म के सेक्शन हैं, कौन कौन से सेक्शन है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन आ जाता है हीमाटोलॉजी का, हीमाटोलॉजी। फिर हमारे पास और सेक्शन है हीमाटोलॉजी के बाद है ब्लड बैंकिंग। फिर हमारे पास है केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद है हमारे पास साइटोलॉजी, देन हिस्टोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी। सेम चीज़ ये हम एक ही चीज़ कह सकते हैं। हमारे पास लैब है, लैब के अंदर हमारे पास सेक्शन होते हैं कि टेस्ट कौन कौन से सेक्शंस के अंदर परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हमारे पास हीमाटोलॉजी, फिर ब्लड बैंकिंग, फिर केमिस्ट्री, फिर साइटोलॉजी, फिर हिस्टोलॉजी। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को भी आगे डिवाइड किया जाता है रूटीन केमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड स्पेशल केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो है हीमाटोलॉजी के अंदर कौन से टेस्ट आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर कौन से टेस्ट आते हैं, ब्लड बैंकिंग के अंदर कौन से आते हैं, साइटोलॉजी के एंड हिस्टोलॉजी के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीमाटोलॉजी कि हमारे पास जो है हीमाटोलॉजी, उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। हीमाटोलॉजी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ब्लड मीन्स कि हम इसके अंदर ब्लड की स्टडी करेंगे, हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे। तो हमारे पास जो ब्लड के टेस्ट हैं वो हमारे पास लाइक हो गया सीबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी भी इसको कहते हैं, और पेरिफेरल फिल्म भी कहते हैं। मतलब जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास रेड ब्लड सेल है उसकी पेरिफेरल फिल्म के रेड ब्लड सेल का जो होता है ना, हमने इसकी शेप देखनी होती है, इसका साइज़ देखना होता है, इसकी टाइप्स हमने देखनी होती है। फिर दूसरा आ गया हमारे पास ESR, PT, INR, ब्लड ग्रुप बेसिकली हमारे पास आता है ब्लड बैंकिंग के अंदर, लेकिन हम इसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। मोस्टली मतलब ब्लड के जितने भी टेस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड में परफॉर्म होते हैं वो सारे आते हैं हमारे पास हीमाटोलॉजी में। जो हमारे पास होते हैं हीमाटोलॉजी एनालाइज़र के ऊपर, हीमाटोलॉजी एनालाइज़र हमारे पास होता है जिसके ऊपर ब्लड के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। लाइक CBC हमारे परफॉर्म की जाती है, उसको हम कहते हैं हीमाटोलॉजी एनालाइज़र। फिर दूसरी चीज़, अब हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास है केमिस्ट्री हमारे पास दूसरी टाइप है केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास आ जाती है रूटीन केमिस्ट्री में हमारे पास जो टेस्ट आते हैं वो आते हैं जी LFT, RFT,
रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, सिंपल जो शुगर के होती है, यूरिन एनालिसिस और हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास टेस्ट होते हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सारे हमारे पास आ जाते हैं रूटीन केमिस्ट्री के अंदर, कि ये जो नॉर्मल ही रूटीन मतलब नॉर्मल रूटीन में हम ये वाले टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और आगे हमारे पास है क्लिनिकल केमिस्ट्री। हमारे पास क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर क्लिनिकल केमिस्ट्री भी यही चीज़ होती है, इसके अंदर भी यही सारे सेम टेस्ट परफॉर्म होते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसमें कि ये थोड़ा सा क्लिनिक के अंदर हम क्लिनिकल और रूटीन केमिस्ट्री सेम ही होती है इसको, लेकिन रूटीन ये है कि डेली का होता है, डेली के ये टेस्ट परफॉर्म होते हैं, इसलिए हम इसको रूटीन केमिस्ट्री का नाम देते हैं। और लेकिन बेसिकली होते हैं ये क्लिनिकल केमिस्ट्री ही है, हमारे पास ये टेस्ट क्लिनिकल केमिस्ट्री में ही हो रहे होते हैं। फिर इसकी जो थर्ड टाइप है वो है हमारे पास स्पेशल केमिस्ट्री। अब हमारे पास स्पेशल केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाते हैं जी प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन, PSA, PCR, और हमारे पास एक चीज़ आपको बताना भूल गई, ये जो है ना रूटीन केमिस्ट्री में हमारे पास टेस्ट आता है HCV जो होता है ना हेपेटाइटिस सी का, HBsAg और HIV, और ये हमारे पास जो होते हैं जी एड्स का जो होता है हमारे पास टेस्ट, ये सारे जो है ये इनका अलाइजा मेथड होता है, ये भी हमारे पास क्लिनिकल और रूटीन केमिस्ट्री के ही अंदर आता है। और इसके अंदर हमारे पास जो है जी स्पेशल केमिस्ट्री में अब हमारे पास आ जाएगा HbK1c। ये होता तो ब्लड का टेस्ट है, इसके ब्लड के अंदर किया जाता है, लेकिन ये स्पेशल केमिस्ट्री में आता है। और उसके अलावा हमारा जो PCR होते हैं, ये सारे मतलब जो हमारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं वो सारे हमारे पास स्पेशल केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मज़ीद टेस्ट हैं, लेकिन तो मैं आपको थोड़े टाइप बता रही हूँ कि जो इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपना ब्लड बैंकिंग। ये देखें ना, ये अब ब्लड बैंकिंग की अब हम बात कर लेते हैं। ब्लड बैंकिंग में हमारे पास ये थर्ड टाइप है ब्लड बैंकिंग में हमारे पास आ जाता है क्रॉस मैच आ जाता है। मेन चीज़ हमारी केस में है ये क्रॉस मैच ही है। क्रॉस मैच के अंदर और मज़ीद टेस्ट होते हैं कि लाइक ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप के अंदर फिर हमारी हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस, ये सारे टेस्ट हम क्रॉस मैच के अंदर ब्लड बैंकिंग के अंदर करते हैं और अपना ब्लड सेव करते हैं कि कौन सा ब्लड हमने कौन से वाले पेशेंट को हमने लगाना है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ब्लड बैंकिंग के सेक्शन के अंदर। फिर आगे हमारे पास आ जाती है चौथी हमारे पास जो टाइप है वो है साइटोलॉजी। अब ये देखें, इसके नाम से हमारे पास शो होता है कि सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स की जो हमने स्टडी करनी है वो हम सारी करेंगे साइटोलॉजी के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं फ्लूइड्स वगैरह जो हमारे होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड हो गया हमारा, पेरिफोलियल फ्लूइड हो गया हमारा, और कोई भी फ्लूइड लाइक हम देखते हैं ना कि हमने काफ़ी दफ़ा सुना होता है कि इसके पेट में पानी चला गया है, इसके गुर्दों में पानी चला गया है, इसके इधर पानी चला गया, किडनी में चला गया, कहीं भी चला गया है, तो वो फिर डॉक्टर सिरिंज के ज़रिए उस फ्लूइड को निकालते हैं, पेशेंट की बॉडी से उसको निकालते हैं और उसके बाद उसको डायग्नोस करने के लिए वो लैब के अंदर रहते हैं। और वो जो फ्लूइड होता है ना, वो फ्लूइड जिस सेक्शन में परफॉर्म होता है वो साइटोलॉजी का सेक्शन होता है, वो साइटोलॉजी के अंदर होता है।
उसमें हमने क्या चीज़ मेन देखनी होती है, हमने सेल्स की स्टडी करनी होती है, सेल्स की, कि कहीं ये कैंसर सेल तो नहीं है, या फिर ये कौन से सेल्स हैं, इन सेल्स की शेप क्या है, उनकी शेप, उनका साइज़, उनकी टोटल ओवरऑल मॉर्फोलॉजी हमने वो सारी देखनी होती है। वो फिर डॉक्टर को डायग्नोस करने में हेल्प करता है कि ये जो फ्लूइड है ये किस चीज़ की वजह से पैदा हो रहा है, इसकी बॉडी के अंदर किस चीज़ की वजह से जा रहा है। वो सारा जो फ्लूइड की स्टडी होती है वो हम करते हैं साइटोलॉजी के अंदर। फिर हमारे पास जो है सेक्शन आ जाता है 5वां, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हिस्टो ये नाम से ज़ाहिर है कि टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू हम की जो स्टडी करते हैं। लाइक अब हमारे पेट के अंदर कभी रसोलियाँ बन जाती है, कभी कहीं भी कोई भी हमारा ऑर्गन हमारा ख़राब हुआ, लाइक किडनी हमारी ख़राब हुई है, हमारा यूट्रस ख़राब हुआ है, या उसके अंदर हमने डायग्नोस करने के लिए कि इसका हमारे बॉडी का पार्ट कोई भी हमारा ख़राब हो रहा है, उसके अंदर वो डैमेज हो रहा है, डैमेज हमारा पार्ट हो रहा है, तो वो डॉक्टर ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करके वो टिश्यू का पार्ट ना निकाल देते हैं, छोटा सा टिश्यू का पार्ट निकालने के बाद वो फिर उसकी डायग्नोस करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए कि ये क्या मेन इशू है, ये हमारा जो बॉडी का पार्ट है ये क्यों ख़राब होना स्टार्ट हुआ है, इससे डैमेज क्यों हो रहा है, और इसके अंदर कहीं कैंसर तो नहीं है। कैंसर के डायग्नोसिस के लिए स्पेशली भी कैंसर डायग्नोस करने के लिए हम देते हैं ये डॉक्टर। उसमें फिर हम देखते हैं टिश्यू को हम प्रॉपर उसकी स्टडी करते हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टेनिंग लगते हैं। ये प्रॉपर एक मेथड है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी आगे वाली वीडियोस में, कि हिस्टो के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो वो ऑपरेट के बाद जो एक हमारा पीस होता है टिश्यू का, वो डॉक्टर जो देते हैं उसकी डायग्नोस करने के लिए, वो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जाता है, हिस्टोलॉजी के अंदर जाता है, वो इस सेक्शन में जाता है। और एक और है सेक्शन जो हमारे पास है माइक्रोलॉजी। माइक्रो मतलब माइक्रो लेवल पे हम इसमें स्टडी करेंगे बैक्टीरिया को, वायरसेस को, और इस जर्म्स वगैरह जो भी होते हैं। इसके अंदर हमारे पास रहते हैं जी कल्चर के टेस्ट होते हैं। ब्लड कल्चर आ गया हमारे पास, यूरिन कल्चर आ गया, स्पोटम कल्चर आ गया, स्पोटम कल्चर हमारे पास आ जाता है। और जितने भी हमारे पास कल्चर होते हैं, कल्चर में हमारे पास हम टिश्यू की ग्रोथ, टिश्यू जो होता है ना, सॉरी बैक्टीरिया की हम ग्रोथ चेक करते हैं। हमें अपने बैक्टीरिया की ग्रोथ देखनी होती है कि टिश्यू कल्चर लगा के हमने फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ देखनी है। ये बैक्टीरिया हमारे पास ग्रोथ हुआ है, फिर उसके बाद हमने उस पर डिफरेंट मेडिसिन वगैरह लगा के देखनी होती हैं कि इसके ऊपर ये बैक्टीरिया अगर हमारे पास आया है, लाइक हमारे पास ई कोलाई आया है, तो इसको रोकने के लिए कौन सी हम मेडिसिन लगाएंगे, ये किससे रुकेगा और किससे ये सेंसिटिव है कि ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वो सारी, और टीबी का हमारे पास है, अगर टीबी हमारे पास हुआ है तो वो भी हमें ब्लड कल्चर से ही पता चलता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस ये होता है ना बैक्टीरिया, तो इसकी ये डायग्नोस होता है कल्चर के टेस्ट के अंदर। बहुत सारे बैक्टीरिया कल्चर के टेस्ट के अंदर होते हैं, तो ये हमारे पास डायग्नोस होता है हमारे माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन के अंदर। तो अगर आप एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो आपको जब आपका कोई पेशेंट है, डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लैब के अंदर कौन से सेक्शन में ये टेस्ट जाएगा, कहाँ पर ये परफॉर्म होगा, और इसके अंदर हम क्या डायग्नोस करेंगे, और हमें इसकी स्टडी से क्या चीज़ हमें पता चलेगी। और जब आप एक लैब के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन में वर्क कर रहे हो, कि आपका कौन सा सेक्शन है और ये क्या चीज़ है। तो आज की सारी वीडियो में हमने ये पढ़ा कि MLS क्या होता है और MLT क्या होते हैं, सेक्शन कितने होते हैं, सेक्शंस के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो टेस्टों के अंदर हम क्या डायग्नोस करते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम सारा पढ़ेंगे कि लाइक CBC टेस्ट कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन टेस्ट कौन सा है, फ्लूइड टेस्ट कैसे होता है, हिस्ट्रो के टेस्ट कैसे होते हैं। एक एक टेस्ट के ऊपर हम मुकम्मल तफसील पे वीडियो बनाएंगे, तो वो आपको देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।